Hello students, a warm welcome you to our channel. Let's start vocabulary enhancement 13th part. आइए स्टार्ट करें vocabulary enhancement का 13th part. 13th part में सबसे पहले हम कुछ states देखते हैं पिक्स में. सबसे पहले हमारे पास दो बॉयज़ की पिक्स है जिन्होंने अपने हाथ फैलाए हुए हैं, अपनी बाहें फैलाई हुई हैं. इस स्टेट को हम कहेंगे कि इन बच्चों ने आर्म्स को आउटस्ट्रेच किया हुआ है. ऐसे बाहें फैलाने को आउटस्ट्रेच स्टेट कहते हैं. आउटस्ट्रेच्ड स्टेट, आर्म्स आउटस्ट्रेच्ड. आउटस्ट्रेच मीन बाहें फैलाना. और इस पिक में दो पर्सन्स ने, दो व्यक्तियों ने, दो मेन ने बाहें फोल्ड की हुई हैं. आर्म्स को फोल्ड किया हुआ है जो कि बैक टू बैक खड़े हैं. एक दूसरे के बैक टू बैक खड़े हैं और इन्होंने बाहों को फोल्ड किया हुआ है. बाहों को फोल्ड करने को फोल्डेड आर्म्स कहेंगे. तो ये व्यक्ति फोल्डेड आर्म्स के साथ हैं. दो स्टेट्स हमने देखी. सबसे पहले आउटस्ट्रेच्ड आर्म्स के साथ बाहें फैलाकर, और अब बाहों को फोल्ड करके फोल्डेड आर्म्स. अब इस पिक में पर्सन्स हैं आर्म्स इन आर्म्स. बाहों में बाहें डालकर खड़े होना. आर्म्स इन आर्म्स, आर्म्स इन आर्म. They are standing with which state? Arms in arms. Arms in arms. बाहों में बाहें डालकर. और इस पिक में हाथों को फोल्ड किया हुआ है नमस्कार की स्टेट में. नमस्ते करते हुए, नमस्कार करते हुए. पर्सन्स विद फोल्डेड हैंड. इस स्टेट को हाथों को फोल्ड करना कहते हैं. फोल्डेड हैंड्स. आई होप इन स्टेट में आपको जो वर्ड्स यूज करने हैं वो आपको समझ आए होंगे. तो आइए आगे सीखते हैं आज का ग्रुप. आज के सेशन में दो ग्रुप ले रहे हैं हम. एजी ग्रुप. एजी ग्रुप के अंडर आने वाले वर्ब्स. वर्ब्स मीन एक्शन. सबसे पहला वर्ब है एग्रेवेट. सबसे पहला वर्ब है एग्रेवेट. एग्रीवेट का मीन है किसी स्थिति को बुरा बनाना. टू मेक ए सिचुएशन वर्स. किसी स्थिति को बुरा बनाना. एजी के ग्रुप का पहला वर्ब. इसकी तीन फॉर्म्स में है: एग्रीवेट, एग्रेवेट, एग्रेवेटेड, एग्रीवेटेड. और एजी ग्रुप के अंडर आने वाला सेकंड वर्ब है एग्रीगेट. एग्रीगेट. इसकी फॉर्म्स हैं एग्रीगेटेड, एग्रीगेटेड, एग्रीगेटेड. छोटी छोटी नंबर्स को लेकर उनको प्लस करके एक बड़ी वैल्यू बनाना. छोटे छोटे वैल्यूज के साथ एक बड़ी वैल्यू बनाना एग्रीगेट कहलाता है. जैसे कि स्टूडेंट के अलग अलग मार्क्स को लेकर टोटल करके एक एग्रीगेट मार्क्स बनता है. तो एग्रीगेट हमने सीखा. और एजी के ग्रुप के अंडर आने वाला थर्ड वर्ब है एजिटेट. एजिटेट मीन विद्रोह करना. एजिटेट मीन विद्रोह करना.
और एजी के ग्रुप के अंडर आने वाला नेक्स्ट वर्ब है एगोनाइज। एगोनाइज, to spend a long time thinking in and worrying. To spend a long time in thinking and worrying, एक लंबा समय बिताना चिंता और सोच में एगोनाइज कहलाता है। एगोनाइज क्या है? चिंता में और सोच में एक लंबा समय बिताना एगोनाइज कहलाता है। इसी तरह एजी ग्रुप के अंडर आने वाला नेक्स्ट वर्ब है एग्री। एग्री मीन्स सहमत होना, मान जाना, मान लेना। तो इस तरह से एजी के ग्रुप में ओनली 5 वर्ब्स आते हैं। इससे ज़्यादा वर्ब्स एजी के नहीं हैं। एजी से स्टार्ट होने वाले 5 ही वर्ब्स हैं। वोकैबुलरी एनहांसमेंट करनी बहुत अर्जेंट है। वोकैबुलरी वास्ट होगी तो फ्लुएंसी फास्ट होगी। वोकैबुलरी वास्ट होगी तो इंग्लिश फ्लुएंसी फास्ट होगी। तो आइए, हमने एजी के ग्रुप में जो 5 वर्ड्स 5 वर्ब्स पढ़े हैं वो एक बार से फिर से रिव्यू करें। एग्रेवेट, एग्रेवेट का मीनिंग क्या है? किसी सिचुएशन को बुरा बनाना। और एग्रीगेट का मीनिंग क्या है? एग्रीगेट का मीनिंग है अलग अलग नंबर्स को लेकर एक वैल्यू एक बनाना, टोटल करना। और एजिटेट का मीनिंग है विद्रोह करना। और इसी तरह एगोनाइज है। एगोनाइज का मीनिंग है लंबा समय बिताना किसी सोच में या किसी चिंता में। और एग्री का मीनिंग है सहमत होना। और आइए सीखें आज के सेशन का दूसरा ग्रुप के मीनिंग्स। ओनली 4 मीनिंग्स इस ग्रुप के अंडर आते हैं। एआई ग्रुप के मीनिंग्स, सबसे पहला एआईडी, एड, हेल्प करना, मदद करना, एड कहलाता है। एड, एडेड, एडेड, इसकी 3 फॉर्म्स हैं। और एआई के ग्रुप का नेक्स्ट मीनिंग है एम। एम मीन मकसद रखना, टारगेट रखना, एम कहलाता है। और एम, एम्ड, एम्ड इसकी फॉर्म्स हैं। और इसका थर्ड वर्ब है एआई का, एआई से स्टार्ट होने वाला एयर, एयर्ड, एयर्ड, हवा देना, हवा देना। और इसका फोर्थ मीनिंग है एयरलिफ्ट। 3 मीनिंग हमने देखे, एड, एम, एयर। और इसका फोर्थ मीनिंग है एयरलिफ्ट, किसी को किसी एरिया से प्लेन के द्वारा लेकर जाना। किसी को किसी एरिया से प्लेन के द्वारा उठाना एयरलिफ्ट कहलाता है। किसी को किसी एरिया से प्लेन के द्वारा उठाना एयरलिफ्ट कहलाता है। तो ये है एआई ग्रुप के अंडर आने वाले 4 वर्ब्स। इन मीनिंग्स को याद अच्छे से आपने करना है। और इसी के साथ सेशन को एंड करते हुए एक बार फिर से रिव्यू करें। हमने आज के सेशन में क्या सीखा? कुछ स्टेट्स, आउटस्ट्रेच्ड स्टेट, आर्म्स को आउटस्ट्रेच करना, बाहों को फैलाना, ये सीखा। और हमने फोल्डेड आर्म्स, आर्म को इकट्ठा करना,
बाजुओं के बीच में फोल्ड करना। थर्ड फिर हमने सीखा आर्म्स इन आर्म, बाहों में बाहें। और फोर्थ स्टेट हमने देखी हाथों को फोल्ड करना नमस्ते की मुद्रा में, नमस्कार की मुद्रा में, जो कि क्या था, फोल्डेड हैंड्स। और इसी तरह हमने एजी के ग्रुप के अंडर आने वाले 5 वर्ब सीखे। फिर हमने एआई के ग्रुप के 4 वर्ब सीखे। तो इसी के साथ सेशन को एंड करते हुए हैव ए नाइस टाइम, एंजॉय एंड कीप ऑन लर्निंग